बेल के लिए सुनवाई थी, क्या कुछ हुआ? बेसिकली हम गए और हमने सीरियल नंबर 73 में था हमारा मैटर। फिर अब कुछ घंटे इंतज़ार करने के बाद हमने मेंशन करने के बाद विक्टिम की तरफ से हमारा जो बेल एप्लीकेशन ऑलरेडी उनको व्हाट्सएप पे हमने सर्व किया था, उनका रिप्लाई आया। रिप्लाई हमने पढ़ा और हम पूरी तरह से रेडी थे आर्गुमेंट के लिए। बट जज साहब का ये मानना था कि आरोपी किधर है, तो हमने बताया कि सर आपने 1 दिसंबर 2023 को ऑर्डर किया था आरोपी को प्रोड्यूस करने के लिए, बट पुलिस ने अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया हुआ है। तो माननीय न्यायालय ने सख्त ताकीद दी है कि उनको प्रोड्यूस करें। तो उन्होंने 16 दिसंबर तारीख दी है अपने हिसाब से कि लेट आरोपी आने दो, उनके सामने हो जाने दो। और बाकी एक विक्टिम का एक रिप्लाई आना बाकी है बेल एप्लीकेशन के लिए। आयोग का से आ चुका है। आयोग ने यही कहा कि अगर उसको अगर बेल पे हम छोड़ेंगे, ये माननीय न्यायालय, तो उसको वेपन चलाने का उसको ट्रेनिंग है। तो कहीं से भी उसको वेपन मिलेगा तो वापस से वो वही घटना दोबारा रिपीट कर सकता है। और एक तरफ पता नहीं है कि पुलिस बोलती है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, एक तरफ बोलती है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, बट साइकेट्रिक असेसमेंट तो उसका कराया ही नहीं है, और जो हमारे मेडिकल के पेपर्स लगाए उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है बेल एप्लीकेशन में। तो मेरे हिसाब से जो प्रोसिक्यूशन है उनका काम ही है कि आरोपी को अगली तारीख 16 दिसंबर 2023 शनिवार को है। सख्ती से कहा है, सख्ती से कहा है, बिकॉज ये दूसरी बार है। अगर तीसरी बार नहीं किया तो मेमो निकलेगा उनके खिलाफ। तो मुझे लगता है कि 99% 16 दिसंबर को आरोपी को प्रोड्यूस करेंगे। देखिए, जो है डे वन से बचाव पक्ष की तरफ से सिर्फ यही दलील दी जा रही है कि अब जो है रेलवे द्वारा भी बताया गया था कि आरोपी ने जब मतलब आरोपी द्वारा उक्त घटना घटित की गई थी तो वो स्वस्थ मानसिकता नहीं थी, मनोविकृत अवस्था में था। मानसिक रूप से आरोपी रुग्ण है। इसलिए जो है हमने एक साइटेशन भी लगाया है माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे का, जिसमें जो है अगर मनोविकृत व्यक्ति द्वारा कोई घटना घटित की जाती है तो विधिक रूप से वो उसका उत्तरदायी नहीं होता है। I would like to say only that when the train stopped at Valsad station, he was continuously telling his colleague Tukaram Meena that he is not feeling well and that he wants to get out of the train. But he was not allowing him. He also contacted his seniors to allow him to get out because he was feeling anxious. But they all tried to stop him and they did not allow him to go out, and I think which is why he got more depressed and more frustrated, and that is why I think this has happened.